हेलो गाइज़, वेलकम टू लाइफ मंत्रास। गाइज़, ये विंटर की एंड हो रही है और हमारे ग्रुप ने डिसाइड किया कि विंटर का लास्ट ट्रैक किया जाए, क्योंकि अगले महीने से समर चालू हो रहा है हमारे यहाँ। तो आज हम आए, आप जैसे देख सकते हो पीछे पहाड़ियाँ है। तो ये जगह है हरिश्चंद्रगढ़, जो पूना से 150 से 160 किलोमीटर दूर है। आज हम 5 फ्रेंड मिलके हरिश्चंद्रगढ़ का ट्रैक करने आए हैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, आपको मैं पूरा ट्रैक दिखा दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा जैसे जैसे मुझे अंदर आगे जाते रहेंगे। यहाँ से हमने सुना है कि फॉरेस्ट एरिया से हमें गुजरना पड़ेगा, 7 पहाड़ियाँ क्रॉस करके आगे जाना है। हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो बने रहिएगा गाइज वीडियो के एंड तक। गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और ये हमारी ट्रैकिंग हो रही है। हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट का डिस्टेंस पुणे से 120 किलोमीटर के आसपास है। हम 5 दोस्तों ने डिसाइड किया और निकले हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक करने के लिए। 240 से 250 किलोमीटर की ड्राइव होने के कारण हम सुबह बहुत जल्दी निकले, तकरीबन 5 बजे, तो एक ही दिन में हम वापस आ सके। हरिश्चंद्रगढ़ बहुत ही प्राचीन फोर्ट है। इसकी ऊंचाई सी लेवल से तकरीबन 1450 मीटर, मतलब लगभग 4750 फीट है। जैसे ही हम फोर्ट से कुछ 3-4 किलोमीटर दूर थे, हमें बहुत ही सुंदर लेक नज़र आई, जो कि तीनों साइड से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। हमसे रहा नहीं गया और हम सब यहाँ रुके और पानी के आसपास बैठ के कुछ टाइम स्पेंड किया। बारिश के दिनों में फोर्ट और उसका आजू बाजू का एरिया बहुत ही सुंदर दिखता है। फोर्ट बहुत ही बड़ा है, इसलिए इसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए 4 से 5 फेमस रूट्स है। ये फोर्ट ठाणे, पुणे एंड अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री पे आता है, इसलिए इन तीनों सिटीज़ और तीनों डिस्ट्रिक्ट में से बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे आते हैं। 2 रूट बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए हमने मीडियम डिफ़िकल्टी वाला रूट चुना। फोर्ट के बेस पॉइंट के 2 किलोमीटर दूर से बहुत ख़राब रास्ता लगता है। हमने बेस पॉइंट पे कार पार्क करके हमारी चढ़ाई चालू की। बेस पॉइंट पे हमें एक लोकल बंदा मिला, उसके साथ थोड़ी बातचीत और पूछताछ करके हम आगे बढ़े। उसने हमें कहा कि मेन फोर्ट पे पहुंचने के लिए 7 पहाड़ियाँ और घना जंगल क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब ये रास्ता बहुत लंबा होने वाला था, ये हमने जान लिया। हमारा अनुभव भी ऐसा ही रहा। बहुत ही थिक फॉरेस्ट से हम गुजर रहे थे एंड एक के बाद एक पहाड़ियाँ क्रॉस हो रही थी। कुछ एरियाज़ में बहुत ही छोटा रास्ता बना हुआ है। एकदम पहाड़ी के एज से हम जा रहे थे। रास्ते में गपशप बातें करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे।
हमें रास्ते में कुछ पुरानी गुफाएं भी मिली, शायद वो नेचुरल हो या फिर एंशिएंट लोगों ने बनाई हो, पता नहीं। इन गुफाओं में भी हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और आगे निकले। रास्ता जो था बहुत ही डिफ़िकल्ट, पथरीला रास्ता था। बहुत जगह पे चढ़ान बहुत ही ऊंची थी। हम लोगों ने पर पर्सन 3 लीटर वाटर कैरी किया था, इसलिए हमें बहुत हेल्प मिली क्योंकि बीच में कहीं पे भी पानी अवेलेबल नहीं था। बहुत चढ़ाई के बाद हमें एक शेल्टर नज़र आया, वहाँ हम रुके। हमने वहाँ पे एक लोकल शॉप वेंडर से लेमन जूस वगैरह थोड़ा पी के टाइम स्पेंड करके आगे बढ़े। और एक फॉरेस्ट एरिया क्रॉस करने के बाद हम मेन एरिया में पहुँचे, जहाँ पे हमें दूर से ही हरि हरेश्वर जी का टेम्पल नज़र आया। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, मौसम ठंडा होते जा रहा था और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते जा रहे थे। उस पॉइंट पे कैंपिंग एंड खाने पीने की सारी अरेंजमेंट्स लोकल शॉप ओनर्स ने की है। अगर किसी को रात को रुकना है, वो भी यहाँ पे सुविधा अवेलेबल है। हरिहरेश्वर का टेम्पल बहुत ही प्राचीन है। आज से तकरीबन 1000 साल पुराना ये मंदिर है। मंदिर के आजू बाजू पीने के पानी का अंडरग्राउंड टैंक्स है। हमने उन टैंक में से पानी भी लेके टेस्ट किया। इट वॉज वेरी स्वीट वाटर एंड बहुत ही ठंडा पानी वहाँ पे रहता है। उन टैंक की खासियत ये है कि टैंक्स का पानी ठंडा, क्लीन एंड मिनरल युक्त हमेशा, मतलब 12 महीने रहता है, कभी भी वहाँ पे सूखा नहीं होता है। हमने टेम्पल में थोड़ा टाइम स्पेंड करके हरिहरेश्वर जी के दर्शन करके हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़े। गाइस, ये है कोकन कड़ा। वाव, ट्रेकर्स के लिए ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कोकन कड़ा 3000 फीट का नेचुरल रॉक कट वॉल है जो बीच में से राउंडेड है। अगर हम इसे फ्रंट से देखते हैं तो नाक के फन की तरह हमें दिखता है। जैसे ही हम कोकन कड़ा पहुँचे, हमारी सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। यहाँ की नेचुरल खूबसूरती बहुत ही मनमोहक है। कोकन कड़ा से बहुत ही अच्छे नज़ारे दिखते हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ से पूरा कोकन नज़र आता है, बट वी डिड नॉट नोटिस कोकन, क्योंकि शायद दूरबीन वगैरह लगती रहेगी, इसलिए हमें कुछ नज़र नहीं आया। बट नेचुरल ब्यूटी जो थी बहुत अच्छी थी। बहुत ही ऊंचाई पे होने के कारण बहुत अच्छा लग रहा था। किसी भी ट्रैक पे जाने के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखिए। इनफ वाटर, खाने की चीज़ें जैसे कि बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स, कुछ फ्रूट साथ में लेके जाए। पता नहीं डेस्टिनेशन पे मिले या ना मिले, हमें हमारे साथ ली हुई चीज़ें काम में आती है। ये हमने हमारे हर एक ट्रैक पे एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। कोकन कड़ा की एक खासियत है कि यहाँ पे हवा नीचे से ऊपर आती है। अगर वहाँ से ऊपर से कुछ भी हल्की चीज़ अगर नीचे फेंक दो तो वो उड़ के ऊपर आके गिरती है। मतलब कुछ भी नीचे फेंको, हल्का जाएगा बिल्कुल नहीं, ऊपर आके हमारे से ऊपर जाके हमारे पीछे गिर जाता है। हम सब ने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया। हमारे साथ हमने लंच भी लाया था, तो
तो हमने यहीं पे बैठ के लंच किया और बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींचने के बाद हम वापसी के लिए निकले। ट्रैक उतरने के लिए भी स्किल्स चाहिए। हमारे ग्रुप का एक बंदा बहुत ही अफ्रेड था व्हाइल कमिंग डाउन, बहुत ही डरा हुआ था और सहमा हुआ था। आप वीडियो में भी देख सकते हो, वो दोनों हाथों का सहारा लेके नीचे उतर रहा था। हम सब ने उसको प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, इसलिए वो नीचे तक आ पाया। नीचे आने के बाद उसने सबको थैंक यू बोला। सब लोगों ने एंजॉय करते हुए, बातें करते हुए ट्रैक ख़त्म किया और हम नीचे आए। नीचे आने के बाद हम सब डिस्कस कर रहे थे कि ट्रैक की थकान कैसे मिटाई जाए, क्योंकि हम बहुत ही थके हुए थे। एक तो 120 किलोमीटर की ड्राइव, 5 से 6 घंटे की चढ़ाई, 4 से 5 घंटे का उतरना, इन सारी चीज़ों की वजह से हम थक चुके थे। इसलिए हमने थकान मिटाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ऐसा हमने डिस्कस कर ही रहे थे। तुरंत हमारे एक ग्रुप मेंबर ने सजेस्ट किया कि आते समय जो पानी का लेक लगा था, तो चलो वहाँ जाके पानी में मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं। तो फिर क्या, हम सब वहाँ गए, पानी में उतरे, स्विमिंग किया, बहुत सारी मस्ती की एक दूसरे के साथ, पानी के साथ। छोटे बच्चों की तरह हम पानी में खेल रहे थे। बहुत देर पानी में टाइम स्पेंड करने के बाद हमारी थकान पूरी मिट गई थी एंड देन हमने डिसाइड किया कि इट्स टाइम टू गो बैक। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ट्रेकिंग लवर्स के साथ शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आऊँगा आपके सामने ऐसे ही और इससे भी बेहतर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस वाले वीडियो लेके। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड एन्जॉय योर लाइफ।